और न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं सोनीपत से सुनील छिकारा। सोनीपत के मुद्दों कैबिनेट की तरफ से जो मौजूदा समय में जो बजट पेश किया जाना है उसको लेकर सोनीपत शहर से विधायक निखिल मदान जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि सोनीपत की जनता को क्या मिलने वाला है। निखिल जी, P24 पर आपका स्वागत है। सोनीपत की जनता को अब की बार जो बजट पेश होने वाला है क्या मिलने वाला है और आपकी क्या मुख्य मांग है? मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो हमारा बजट अभी नए साल का बजट आना है प्रदेश का, ये बजट हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, उसके अंदर अपने हरियाणा की भागीदारी जो है उसको निरंतर आगे ले जाने के लिए मैं समझता हूँ जो इस बार बजट आएगा वो हमारे प्रदेश के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम खिलाड़ियों की बात करें, चाहे हम किसी भी वर्ग की बात करें, 36 बिरादरी के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा बजट आएगा। क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पूरे प्रदेश में हर वर्ग से मिलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की बात भी सुनी, उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात भी सुनी, उन्होंने बड़े व्यापारियों की बात भी सुनी, उन्होंने युवाओं की बात भी सुनी, खिलाड़ियों से भी इंटरेक्शन करी। हर एक वर्ग को मिलकर उनके सुझाव लेकर वो बजट को लेके आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ जो इस बार बजट आएगा वो पूरे प्रदेश के लिए बहुत बेहतरीन बजट और बहुत अच्छे सोच के साथ हरियाणा की जो आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की सोच है कि निरंतर हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े, उसको आगे ले जाने के लिए ये बजट आएगा। और आज हमारे हमारे सोनीपत के लिए जो इस बजट के अंदर मैंने अपनी तरफ से मांग रखी हैं, तो आज हमारे सोनीपत में कुछ एक चीज़ें पुरानी समय से अटकी हुई हैं, उनको दूर करने के लिए, चाहे मिशन चौक फ्लाईओवर जो है हमारा वो एक तरफ उतरता है, उसको डबल करने के लिए मांग मैंने पहले भी रखी थी। इसके ऊपर काम भी हुआ है, इसकी 2 प्लानिंग भी बनाई है, पर वहाँ पर जगह पूरी ना होने के कारण वहाँ के जो व्यापारियों से बात करनी है और जो वहाँ के व्यापारी आगे उस पर सुझाव देंगे उस अनुसार वो काम करना है। तो बजट के अंदर उसको हिस्सा बनवाने के लिए कि अगर उस बाय चांस फ्लाईओवर को हमें दोबारा सही तरीके से बनाना है या नवीनीकरण करना है, तो वो बजट में एक चीज़ रखी है। हमारे सोनीपत हाईवे पे सोनीपत से लेके तकरीबन पानीपत करनाल तक कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो हमारा सोनीपत हाईवे NH 44 जो है, काफ़ी लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। किसी का कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो इमीडिएटली उसको सोनीपत सिविल या खानपुर या PGI जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ इतने लाखों लोग यहाँ से डेली निकलते हैं, तो एक ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में जो हमारा सुभाष स्टेडियम है सोनीपत का, वो बहुत पुराना बना हुआ है, रोड लेवल से बहुत नीचे है। उस सुभाष स्टेडियम के लिए पूरा नवीनीकरण की मैंने एक मांग रखी है। ऐसे और भी हमारे शहर के, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा इंतकाल का मुद्दा है, जो पुरानी कॉलोनी है उसमें इंतकाल नहीं होते, तो उनका इंतकाल या तो उनको इंतकाल मुक्त किया जाए या उनके अंदर कोई एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाए। सरकार इस बात पे सोच भी रख रही है और मैं समझता हूँ कि जो ये चीज़ें हमारे शहर के ऐसे मुद्दे हैं और ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट की और हमारे चीज़ें हैं जो इस बजट में मैंने रखूँगा, जिसमें मेरे को लगता है कि हमारी सरकार उसको मंजूरी देगी। स्वास्थ्य सेवाओं की आपने बात की। सोनीपत के नागरिक अस्पताल का नवीनीकरण कितने रुपये की लागत से हो रहा है? नई विंग बन रही है, सोनीपत के लिए वो कितनी लाभदायी होगी? पिछले बजट के अंदर जब हम लोग, हमारा चुनाव हुआ उसके बाद पहली बार जब हम विधानसभा में गए और उस बजट के अंदर मैंने अपने शहर की 5-6 बहुत ज़रूरी मांग रखी थी जो हमारी सरकार ने पूरा किया, जिनको और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमारा, आपने सिविल हॉस्पिटल की बात की, ऐसे बस स्टैंड की हमारे सोनीपत की मैंने बात करी, हमारे सोनीपत में दशहरा ग्राउंड या थीम पार्क, ये सारी चीज़ों की सरकार ने मंजूरी दी। और आप जिस विषय पे आपने मेरे से सवाल किया, हमारे सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में, हमारे सिविल हॉस्पिटल में जब पिछले बजट में चुनाव होते ही बजट आया
तो उस सेशन में मैंने जब बजट में बात रखी, उस टाइम हमारे सिविल हॉस्पिटल में ना तो सीएमओ थे। सीएमओ तुरंत प्रभाव से सरकार ने सीएमओ भेजा सोनीपत में। उसके साथ में हमारे सोनीपत में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी। आज हमारे सोनीपत के अंदर अल्ट्रासाउंड भी चालू हो चुका है। अभी एक मशीन चालू हुई है और जिसके में मैं समझता हूँ एक मशीन हमारी सोनीपत की जनता के लिए या सोनीपत के अस्पताल के लिए पूरी नहीं है। दूसरी मशीन जो नया हमारा एमसीएच विंग बन रहा है उसमें दूसरी मशीन भी हम लगाएंगे, और जो ओटी वार्ड होगा या जहाँ पर ऑपरेशन वाला एरिया होगा, सर्जिकल जो हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, उसके लिए अलग मशीन लगाई जाएगी वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ जो हमारे सिविल हॉस्पिटल की एमसीएच विंग की हमने मांग रखी थी, 138 करोड़ रुपए की लागत से सरकार ने मंजूरी दी और एक ही साल में वो काम चालू हो गया। आज मैं लगभग जब से वो काम चालू हुआ है तब से 2 से 2.5 साल के अंदर हमारा 100 बेड का नया एमसीएच विंग चालू होगा। जो केसेस हमारे सोनीपत से मैटरनिटी केसेस जो महिलाओं को रेफ़र किया जाता था खानपुर या पीजीआई के लिए, वो केसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। और आज भी वो केसेस हमारे यहाँ पर कम हैं और कम धीरे धीरे हम उनको कम करते जा रहे हैं। और हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है आप उसमें भी देखिए, उसके अंदर भी दोबारा से उसकी फ्लोरिंग, उसका पेंट, उसके अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने का कार्य है। और जो हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर की सारी सड़कों को दोबारा से बनाया जा रहा है। उसके साथ में जो हमारे बाथरूम थे सिविल हॉस्पिटल के, वो बहुत ही गंदी कंडीशन में थे, आज उनको तोड़कर नए तरीके से नया बनाया जा रहा है। एक नई विश्रामशाला भी इसके अंदर बनाई जा रही है। जो लोगों को बैठने की दिक्कत आती थी, जो बाहर बैठते थे जाकर धूप में, कम से कम 300-400 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है। तो हमारी जो सोच है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने सोनीपत को हमने बेहतर सोनीपत बनाना है। और जो ये कमियां हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जो नई बिल्डिंग बन रही है, इससे दूर भी होंगी। और मैं समझता हूँ समय लगेगा क्योंकि अभी काम चालू हुआ है। जैसे ही वो बन के तैयार होगा तो तुरंत प्रभाव से ये सारी चीज़ें हमारे सिविल हॉस्पिटल में पूरी होंगी। निगम चुनाव हैं प्रदेश में 3 जगह पे, जिसमें सोनीपत भी है। सोनीपत में भाजपा की क्या तैयारियां हैं? आप भी भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, पहले मेयर भी रह चुके हैं। उसको लेके क्या मुद्दे के लेके बीच जनता के बीच में भाजपा जाएगी और पार्षदों से लेके मेयर तक क्या रणनीति रहने वाली है? हमारे प्रदेश में 3 निगमों में चुनाव है और कुछ एक पालिकाओं में चुनाव है। और मैं समझता हूँ सोनीपत के अंदर हमारी पार्टी पूर्ण तरीके से तैयार है चुनाव के लिए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगी उसके बाद हम लोग अपनी जो हमारी पार्टी का एक पैनल बनेगा, उसके बाद अपना टिकटों का हम फाइनल करेंगे। और हमारे आज इस बात की खुशी भी है कि आज हमारी जो अभी निगम में हमारे मेयर थे, पूर्व मेयर रहे या उससे पहले मेयर रहा, हम लोगों ने अपने शहर में बहुत डेडिकेशन से काम किया और हर वार्ड को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने के लिए वार्ड में काम कराए गए। और हर वार्ड के अंदर जहाँ पर जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले हम लोगों की सोच रहती है कि मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए। फिर उसके बाद आप देखिए, जब मैं मेयर था उस समय हमने 20,000 लाइटें सोनीपत के लिए ली थी। 10,000 लाइटें हमारे विधानसभा चुनाव से पहले लगी, 10,000 अब लगी हैं। 10,000 में से भी कुछ रह गई हैं, उनका काम चल रहा है। आज आप पूरे शहर में कहीं जाइए, जो पहले कहीं पे येलो लाइट दिखती थी, कहीं लाइटें बंद दिखती थी, आज 80 से 90% शहर हमारे आज जगमग हो चुका है। जिसके अंदर जो ब्लैक स्पॉट्स बनते थे वो बंद हो चुके हैं, वहाँ आज सब जगह रोशनी है। इसी तरीके हम लोगों ने बहुत काम अपने शहर में किया है और मैं समझता हूँ अभी बहुत काम और भी करना है। जो बचे हुए मुद्दे हैं हमारे शहर के, हम इस बात में बड़े क्लियर हैं और हमारी सरकार और पार्टी बहुत क्लियर है। जो काम हमने करे हैं अपने काम के आधार पर, और जो काम हमने आगे करवाने हैं, उन विषयों को हम पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है सोनीपत में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनेंगे और 22 के 22 वोट हम लोग जीतेंगे। आवेदन आ चुके हैं पार्षदों के जो इलेक्शन लड़ेंगे भाजपा की तरफ से, मेयर तक की छटनी हो रखी है।
भाजपा अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा। आपकी इस चीज़ में क्या राय है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उनको लेके क्या है कि नौजवानों को कितना मौका मिलेगा? देखो, मैं एक बात समझता हूँ, जो निगम का जो चुनाव है ये शहर का चुनाव है, शहर की छोटी सरकार का चुनाव है। और इसके अंदर जब मैं भी मेयर बना था तब भी मैं ये बात कहता था कि जितने युवा हैं वो डेडिकेशन से और भाग के जल्दी काम कर सकते हैं, क्योंकि वार्ड के अंदर ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो बार बार आम आदमी की कंप्लेंट को सुने। कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं सीवरेज ब्लॉक है, कहीं लाइट लगनी है, कोई गली बननी है, किसी की प्रॉपर्टी आईडी में इशू आ रहा है, या कोई भी विषय है निगम से संबंधित, तो वो सारा काम पार्षद द्वारा देखा जाता है। तो आज हम, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम युवाओं को भी मौका देंगे और ज़रूर देंगे, उनको भी टिकटें देंगे, क्योंकि हमने जो हमारे साथ युवा आज पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, युवा आगे चुनाव को भी संभालें, अपने वार्ड को भी संभालें, और हर वर्ग को मौका दिया जाएगा। जो पुराने कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता अपने मेहनत कर रहे हैं, उनका भी विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। जो पार्टी का सिस्टम है, जो संगठन जिस तरीके काम करता है, पहले छोटी टोली में फिर बड़ी टोली में वो नाम रखे जाएंगे, जैसे ही पार्टी की सहमति जिस पे बनेगी उनको टिकटें दी जाएंगी।